नमस्कार। किसी भी इंसान को अगर भारत पर कंट्रोल करना है तो उसे सबसे पहले मीडिया पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि मीडिया सरकार और जनता के बीच का सबसे बड़ा माध्यम है। मीडिया यानी केवल न्यूज़ चैनल की बात नहीं हो रही है। न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल और न्यूज़ एजेंसी, ये तीनों ही मिलकर जनता का ओपिनियन तय करते हैं। न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर, इसके बारे में तो हम सब वाकिफ़ है, लेकिन न्यूज़ एजेंसी के बारे में कई लोगों को नहीं पता है। न्यूज़ एजेंसी क्या करती है? न्यूज़ एजेंसी एक बड़े लेवल पर न्यूज़ का ऑपरेट करती है। न्यूज़ एजेंसी न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर दोनों को न्यूज़ बेचती है, और वो सरकारी न्यूज़ संस्थान को भी न्यूज़ बेचती है। न्यूज़ एजेंसी में जैसे पीटीआई हो गया, यूएनआई हो गया, एएनआई के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। ये सारे न्यूज़ एजेंसी है, और ये तीनों मीडिया मिलकर जनता का नैरेटिव सेट करते हैं। ये चाहे तो जनता को सरकार के पक्ष में या विरोध में खड़ा कर सकती है। मान लो कि अगर वॉर जैसी सिचुएशन आ गई, अगर वॉर का माहौल है, तो ये जनता को सरकार के पक्ष में कि सरकार जो कार्य कर रही है वो हमारे हित के लिए कर रही है, वो वॉर को भी सही ठहरा देंगे। ये मीडिया की ताकत है, और ये ताकत आज से नहीं, हम आज से 50 साल पहले देखे। इमरजेंसी के टाइम में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी, तो जनता को अपने पक्ष में करने के लिए उन्होंने मीडिया का ही इस्तेमाल किया था। तो मीडिया की ताकत सबसे अधिक है इस देश में। मैं मानता हूँ न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तीनों से बढ़कर ताकत मीडिया में है। लेकिन आप सोचते होंगे कि जब इतनी ताकत है, ये कार्य कर सकती है, तो फिर ये सरकार की चापलूसी क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है, मीडिया चाह कर भी आपको सच्चाई नहीं बता सकता है। क्यों? हम प्रथम वाइज देखेंगे। पहले न्यूज़पेपर की बात करते हैं। न्यूज़पेपर, हम सामान्य लोग जब न्यूज़पेपर खरीदते हैं, 5 रुपये का हम न्यूज़पेपर खरीदते हैं, लेकिन उसकी कॉस्टिंग क्या है? एक न्यूज़पेपर प्रिंट करने में अनुमानित 8 रुपया लगता है। उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूटर खर्च 2 रुपया लगता है। उसके बाद 2 रुपया वो एजेंसी को देता है जिसके पास से वो न्यूज़ खरीदता है, एएनआई वगैरह के पास से। उसके बाद 1 रुपया स्टाफ सैलरी में चला जाता है। तो मोटा मोटा 13 रुपया उसका कॉस्टिंग लग जाता है, लेकिन वो हमें 5 रुपये में बेचता है। तो बाकी के 8 रुपये वो कहाँ से रिकवर करेगा? बाकी के 8 रुपये न्यूज़पेपर एडवर्टाइज के माध्यम से रिकवर करते हैं, और ये एडवर्टाइज सरकार के माध्यम से ही मिलती है। जो सरकारी स्कीम है, जो सरकारी स्कीम जनता के पास पहुंचाना चाहती है सरकार, वो मीडिया के माध्यम से ही पहुंचाएगी। न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़ चैनल हो गई, उसके माध्यम से ही पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल सरकार पर डिपेंडेड है। इसीलिए वो सत्ताधारी जो पार्टी होती है उसके बारे में ज़्यादा कठोर शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि फॉरेन मीडिया क्या करती है, जैसे डेवलप कंट्री में मीडिया होते हैं, तो डेवलप कंट्री में आप देखेंगे तो वहाँ पे मंथली जो फीस होती है एक न्यूज़ चैनल देखने की, वो 160 पाउंड है। तकरीबन इंडिया के 15,000 रुपये होते हैं। तो उनकी परचेजिंग पावर भी है, और वहाँ की मीडिया सही तरीके से डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, सही न्यूज़ पोर्टल बनाते हैं, तो जनता को भी रुचि रहती है न्यूज़ देखने में, और मीडिया का भी जो रिकवरी प्रोसेस है मनी का, वो हो जाता है। लेकिन इंडिया में 80% लोगों के पास इतनी परचेजिंग पावर है ही नहीं कि वो प्रतिदिन के 15 रुपये एक न्यूज़पेपर खरीदने में लगा दे। ये हमारी भी कहीं ना कहीं कमज़ोरी है।
हालांकि एक अच्छी चीज़ भी है। आजकल सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ रहा है। मेनस्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में सोशल मीडिया आज कहीं हद तक आगे है। और अच्छी बात यह है कि ये कहीं ना कहीं सरकार पर डिपेंड नहीं है। जो सरकारी एड मिलती है उन पे ये डिपेंड नहीं है। इनकी कमाई का ज़रिया क्या है? या तो वीडियो को स्पॉन्सर होगा कोई, या फिर जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम वीडियो देखते हैं वो हमारे व्यूवरशिप के ज़रिए उनको कमाई होती है, या फिर डायरेक्ट ऐड मिलती है। सरकार के ज़रिए ऐड नहीं मिलती है, डायरेक्ट ऐड मिलती है उनको। यह भी उनकी कमाई का एक ज़रिया है। और सोशल मीडिया दिक्कत एक ही है कि उन पे विश्वास करने की कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया में जितना सच है उससे 10 गुना झूठे लोग भी हैं। उनकी कोई लेवल नहीं होता है कि भाई इस आदमी ने पत्रकारिता का कोर्स किया हुआ है, यहाँ तक पढ़ाई की है। कोई भी मेरे आपके जैसे लोग वीडियो बना कर डाल देगा, लेकिन हम उस वीडियो को फैक्ट चेक कर सकते हैं। ये जिम्मेदारी तो हमारी ही है। मान लो अगर कोई मीडिया चैनल सरकार से कठोर सवाल कर रही है तो सरकार क्या करेगी? सरकार जो उसको ऐड दे रही है वो बंद कर देगी। जैसे ही ऐड बंद होगी मीडिया चैनल नुकसानी में आएगी। नुकसानी में आएगी तो फिर से सरकार को जो कठोर सवाल करती थी वो बंद करके चापलूसी करना शुरू कर देगी। अगर फिर भी कोई मीडिया चैनल कठोर सवाल करना शुरू रखती है तो ये सरकार या फिर बड़े पूंजीपति लोग उन पर डिफेमेशन का केस करेंगे। और ये केस किस तरह से करेंगे? ये केस भारत के अलग अलग राज्यों से केस करेंगे। और उसमें दिक्कत क्या आएगी? और मीडिया संस्थान को हर राज्य में जो केस किया होगा वहाँ पे अलग अलग लॉयर रखना पड़ेगा, तो उसका मल्टीपल लॉयर लग जाएगा। तो जो मीडिया वो काम कर रही है उसमें भी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो इस तरह से वो उसी केसों में उलझा रहेगा। और सरकार का या फिर पूंजीपति लोगों का ये मोटो नहीं होता है कि वो केस जीत जाए। उसका मोटो यही रहता है कि केस बने उतना लंबा चले, ताकि वो मीडिया संस्थान का जो ओनर है या फिर कोई भी बड़ा पत्रकार है उस पर डिफेमेशन का केस किया है तो वो कोर्ट के चक्कर में ही 1 साल 2 साल 3 साल निकाल देगा और थक हार के वो वापस चापलूसी करने पे मजबूर हो जाएगा। फिर भी कोई ढीठ बंदा निकला तो एक और ऑप्शन है, खरीदारी। मीडिया चैनल जिस भी ओनर की होगी, अगर वो नहीं मान रहा है तो कोई बिजनेसमैन आएगा, अपना इन्वेस्ट उस कंपनी में करेगा, बाद में कैश फरोख करके कुछ भी करके वो मीडिया चैनल खरीद लेगा। आज की हालत में हम देखें, न्यूज़ 18 इंडिया जो वाईकॉम 18 के अंदर आता है, मालिक कौन है? मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। NDTV मालिक कौन है? गौतम अदानी। जी न्यूज़ मालिक कौन है? डॉक्टर सुभाष चंद्रा, जो हरियाणा में बीजेपी के सपोर्ट से MP बने थे। रिपब्लिक भारत मालिक अर्नब गोस्वामी, जिनके पिताजी आसाम में बीजेपी से मंत्री थे और जिनके मामा जी 2020 में ही केंद्र सरकार में मंत्री रहे। तो इस सारे मीडिया संस्थानों में से 70 से 80% या तो सरकार की पार्टी में है या बड़े पूंजीपतियों के हाथ में है। तो मीडिया संस्थान ही खरीद लेंगे तो उनके हिसाब से ही पूरा नैरेटिव बनाया जाएगा। आजकल देश में लोग सोचते हैं कि हम अपने हिसाब से मत देंगे, आपका कोई ओपिनियन है ही नहीं। भाई साहब, ये सारा ओपिनियन मीडिया के थ्रू आपके दिमाग में डाला गया है। आपको लगता है कि हम सरकार बना रहे, नहीं, ये नैरेटिव है। सरकार खुद अपने आप को चुनती है, आप कहीं बीच में है ही नहीं। और फिर भी अगर कोई ना माने तो आखिरी ऑप्शन बचता है मौत। कई पत्रकारों ने कोशिश की है
कि सही से कठोर शब्दों में सरकार से सवाल किए जाने चाहिए, लेकिन उनको आखिर में मिला क्या? मौत। 2 साल पहले ही बिहार की बात कर लीजिए, एक पत्रकार ने रोड पे जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था उसमें माल एकदम वीक लगाया हुआ था और आधा अधूरा काम छोड़कर कंस्ट्रक्शन कंपनी निकल गई वहाँ से। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी का वीडियो उन्होंने रिलीज़ किया तो बाद में उनको क्या मिली? मौत। देखिए, एक बात मैं अच्छे तरीके से मानता हूँ कि अगर आप अपेक्षा करते हो मीडिया से कि वो आपकी आवाज़ बने, तो आपको भी कहीं ना कहीं मीडिया की आवाज़ बननी पड़ेगी। पिछले 5 साल में 100 से अधिक रिपोर्टर्स की मृत्यु हुई है और देश में 90% लोगों को ये पता भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमें भी उनके लिए सरकार के साथ लड़ना पड़ेगा। ये हमारा दायित्व और कर्तव्य दोनों है। और मेन स्ट्रीम मीडिया से मैं कहना चाहता हूँ, अरे भाई, तुम लोग सच्ची पत्रकारिता तो नहीं कर सकते हो, कम से कम ढंग की रिपोर्टिंग तो करो यार। क्या करते हो? कभी मोदी जी की छाती 56 इंच की है, कभी योगी के बाल क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, 2000 के नोट में चिप्स लगा देते हो। क्या क्या नहीं किया तुमने यार? कुछ ढंग की पत्रकारिता करो। अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और इन लोगों ने पाकिस्तान को अपने साथ मिला लिया था। पाकिस्तान को तो छोड़ो, अफगानिस्तान के काबुल में भी हमारी आर्मी पहुंच गई थी। रात को मेरे को तो ऐसा लगा कि कल सुबह पाकिस्तान अपना हो जाएगा। मीडिया उस टाइम पर इतने निचले स्तर पर चला गया था कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। ये लोग जो, और ख़ासकर ये 4 से 7 बजे तक जो तुम लोग ये डिबेट करते हो, 10-12 मुर्गे को बुला के जो मुर्गे लड़ाते हो, कम से कम भाई ये मत करो। हिंदू मुस्लिम यार, कोई ढंग का सवाल पूछो, कोई ढंग की बात करो। कम से कम 24 घंटे न्यूज़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बनाओ, अच्छे कोई नए रिपोर्ट्स लेके आओ। हम मानते हैं 24 घंटा कहीं पे न्यूज़ नहीं होता है, तो आपको भी 24 घंटा न्यूज़ देने की वजह से अलग अलग चीज़ों में से कोई छोटी चीज़ होती, कहीं कुत्ता मर गया तो भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जनता का ये देखना भी नहीं है। यही देखना होता तो हमारे पास बिग बॉस है ही, बिग बॉस देख लेंगे। आप तो उससे भी गए गुजरे लगते हो। चाहे 12 घंटे ही पत्रकारिता करो, 6 घंटे ही करो, शाम को 7 से 8 न्यूज़ दो, बाकी अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाओ, अच्छी रिपोर्टिंग करो और ग्राउंड जीरो पे काम करो। और ग्राउंड जीरो का मतलब ये नहीं है कि आप स्टूडियो से बाहर निकले और किसी भी बंदे को पकड़ के पूछने लगे। ग्राउंड जीरो का मतलब है कि जहाँ पर आज तक बिजली नहीं पहुँची है, सड़कें नहीं पहुँची है, और लास्ट वाले जो गांव देहात के इलाके हैं, वहाँ पे भी जाके उनकी समस्या के बारे में भी आप बात कीजिए। ये ग्राउंड जीरो का मतलब होता है। तो यहाँ तो ग्राउंड जीरो मतलब बड़े शहरों में कोई भी स्टूडियो के बाहर निकल के आपकी क्या इच्छा है, कोई ग्राउंड जीरो का मतलब नहीं होता है। तो आपको भी ये समझना पड़ेगा कि ग्राउंड जीरो किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग किसे कहते हैं। फॉरेन मीडिया अपने हिसाब से सही काम कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर पाते हो? तो ये जिम्मेदारी मीडिया और जनता दोनों की है। जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे तब तक ना मीडिया सुधर पाएगा, ना देश सुधर पाएगा। तो ये हमारा दायित्व है। जय हिंद।